हे गाइस, वेलकम टू दी फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंडियन ई कॉमर्स सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जानेंगे बेसिक से एक इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है। हम इसमें सब कुछ जानेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक स्टोर कैसे बिल्ड करना है, सब कुछ इस सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो हमारी इंडियन ई कॉमर्स सीरीज है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग अपना एक इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखेगा। हे गाइस, दिस इज अश्विन और आज का जो हमारा पहला सेशन है इसमें हम जानेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टिंग एन इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप इन इंडिया। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखेगा। तो भाई बेसिकली जो हमारा इंडियन ई कॉमर्स होता है वो यूएस ड्रॉप शिपिंग से हल्का फुल्का डिफरेंट होता है, क्योंकि यूएस में अगर आप कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं किसी भी जेनरिक स्टोर पे कि सिर्फ नाम है स्टोर का और हमारे पास सिर्फ एक से दो प्रोडक्ट है तो वो इजीली सेल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग ट्राई करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट क्रेजी प्रोडक्ट उन्हें देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे इजीली परचेज कर लेते हैं। लेकिन जो ये केस है वो थोड़ा अलग है इंडिया के मामले में, क्योंकि इंडिया में आप लोग कभी भी जेनरिक प्रोडक्ट ऐसे किसी भी जेनरिक स्टोर पे सेल आउट नहीं कर सकते हो, लोग उसे परचेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है कि ये प्रोडक्ट सही में रियल है या फिर ये बंदा सही में कुछ रियलिस्टिक सेल आउट कर रहा है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है अगर हम इंडियन ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं तो इसे हम ओवरकम करना सीखेंगे कि कैसे हमें कितने प्रोडक्ट अपने स्टोर पर रखने हैं, कैसे सप्लायर फाइंड आउट करने और कैसे हम लोग अपने इंडियन ई कॉमर्स स्टोर को बिल्ड कर सकते हैं और अच्छी खासी सेल अर्न कर सकते हैं। तो ये जो बजट होता है इंडियन ई कॉमर्स स्टोर का वो होता है लगभग 30,000 से 50,000 के बीच में। ये वेरी कर सकता है कि आपको कितना स्टॉक स्टोर करना है या फिर जो आपका सप्लायर है वही आपके लिए सब कुछ पैकेजिंग और शिपमेंट करेगा। तो अगर आप स्टॉक अपने पास स्टोर नहीं कर रहे हो और सब कुछ आपका सप्लायर ही कर रहा है तो ये बजट कम भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टोर क्रिएशन और फिर मार्केटिंग पे पैसा लगाना है। अभी इसके अंदर हमें सिर्फ मार्केटिंग, स्टोर क्रिएशन और स्टॉक कलेक्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो इसलिए हम लेके चलेंगे बजट 30 से 50,000 का, क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स में आपको प्रोडक्ट अपने पास स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको क्वालिटी का आइडिया लगेगा, वरना आप लोगों को क्वालिटी का आइडिया नहीं लग पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका बजट है ये ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अगर आप 30 से 50,000 लेके चल रहे हैं थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा इसमें, क्योंकि आपका आरटीओ और कॉस्ट पर परचेज पे डिपेंड करता है। सपोज आप बेच रहे हो 20 प्रोडक्ट अपने स्टोर पर और सबकी आपको परचेज प्राइस पड़ रही है 150 रुपीज। अगर ऐसा केस है तो वो प्रोडक्ट आपको थोड़े एक्सपेंसिव पड़ेंगे कंपेरेटिवली। अगर वहीं पे आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो जिसकी प्राइस है लगभग 50 रुपीज या 60 रुपीज उसके कंपैरिजन में। और आरटीओ होता है रिटर्न टू ओरिजिन, की सपोज मैंने एक प्रोडक्ट शिप आउट कर दिया लेकिन कस्टमर ने वो डिलीवरी के टाइम पे कलेक्ट करने से मना कर दिया, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट लिया नहीं, तो वो आरटीओ हो जाएगा और वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो ये केस रहता है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया? देखिए, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं कर रखा है, अगर आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, ऐसा साइड हसल से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई क्वालिफिकेशन आपको इसके लिए नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने भी एक क्लास 9 से करना स्टार्ट किया और मेरी भी उस टाइम पे ऐसी कुछ तो क्वालिफिकेशन थी नहीं। तो जब थोड़ा टाइम स्टार्ट किया था मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया था इस काम को सपोर्ट देने के लिए। तो ऐसी कुछ ऐसा कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इंडियन ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करने में, या फिर ई कॉमर्स में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? एक तो आपको पैन कार्ड चाहिए, एक आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट चाहिए। पैन कार्ड तो देखिए मैंडेटरी है। अगर आपके पास जीएसटी और सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है तो थोड़ी बहुत इशू आ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी सीए से भी कंसल्ट करेगा वो भी आपको बताया कि अगर आपकी सेल्स या फिर आपकी इनकम 2 से 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप लोग जीएसटी के लिए भी अप्लाई मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप बिना जीएसटी के कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट गेटवे हमें चाहिए होता है, तो ये पेमेंट गेटवे के लिए हमें ये जीएसटी नंबर, पैन कार्ड और आपका सोल प्रोप्राइटरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन अब रेजर पे और इंस्टामोजो ने क्या किया है कि आप लोग ऐसा पर्सनल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। पेयू मनी पे भी ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, वहां पे जब आप रजिस्टर करते हो, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, वहां पे आपको ऐसा पर्सन रजिस्टर करना है, एज ए इंडिविजुअल, फर्म के बेसिस पर रजिस्टर नहीं करना है। उसके बाद एक नीड होती है करंट अकाउंट की। तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, कि आपकी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन वो आपकी सेविंग अकाउंट से चलती रहेगी और जो भी आप इस बिजनेस में ट्रांजेक्शन करोगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन सारी डिफरेंट अकाउंट से होंगी। तो पर्सनल काम के लिए सेविंग अकाउंट आपका रहेगा और बिजनेस के काम के लिए आपका करंट अकाउंट रहेगा। तो वो चीज होती है थोड़ी। और साथ साथ एक क्रेडिट कार्ड भी आपको चाहिए हो, क्योंकि अगर हम अपने एड अकाउंट को मैनेज करेंगे फेसबुक के और साथ ही साथ अगर हम शॉपिफाई के स्टोर पे अगर हमें ऑटोमेटिक पेमेंट अलेबल करनी है, मतलब कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑन करना पड़ता है हमें, इस वजह से हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्रेडिट कार्ड ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम पेपाल से शॉपिफाई को लिंक करना जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अगर हम इंडियन में ई कॉमर्स कर रहे हो तो बेसिकली
वहाँ पे नीड क्या होती है ना कि आप लोग पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो, ऐड वॉलेट में रिचार्ज पेटीएम से भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ना जब आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो तब थोड़ी इशू आ जाते हैं कि तब पेटीएम का ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं करता है। अगर हम भाई बात करते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट की, तो एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक लैपटॉप आपको बेसिक लैपटॉप चाहिए होगा जो आपका सारा काम कर दे, क्योंकि आपको इनवॉइस प्रिंट आउट करने हैं, आपको शिपिंग लेवल प्रिंट आउट करना है, आपको सब कुछ ही प्रिंट आउट करना है, इसके लिए आपको एक लैपटॉप की नीड है। और इंटरनेट कनेक्शन अगर आपकी स्लो है तो आपको इशू आ सकते हो कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट अपडेट करने होंगे, ऑर्डर्स अपडेट करने होंगे, और साथ ही साथ आपको शिपमेंट चढ़ानी होगी शिप रॉकेट पे या फिर जो भी आप डिलीवरी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उस पर। साथ साथ आपको डिलीवरी इनवॉइस और आपका डिलीवरी लेबल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो एक स्टेबल कम से कम 10 Mbps को तो पैक होना चाहिए आपके पास अगर आपको इजीली ये काम करना है तो। उसके बाद एक प्रिंटर भी जरूरी है, एक डोमेन नेम भी जरूरी है, एक स्टोर भी जरूरी है। देखिए प्रिंटर इसलिए क्योंकि आपको दिन में हर ऑर्डर के लिए कम से कम 2 प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। नंबर 1 तो शिपिंग लेबल जो पैकेज के ऊपर जाएगा, नंबर 2 इनवॉइस जो पैकेज के अंदर जाएगा। इसके लिए प्रिंटर जरूरी है। अगर आप किसी साइबर कैफे पे जाओगे तो आपका ना मंथली एक्सपेंस यहीं पे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ना भाई बहुत ज्यादा प्रिंटर पे खर्चा करते हो, प्रिंटिंग के लिए आप लोगों को स्पेंड करना पड़ जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए एक डोमेन नेम। डोमेन नेम आपका बेसिकली स्टोर का नाम होता है। जैसे मेरा जो स्टोर है viabasket.com जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, तो viabasket.com जो है वो उसकी डोमेन नेम है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट हुई। और वो भी हम जाने कि डोमेन नेम कहाँ से परचेज करना है, बेस्ट प्राइस कहाँ पर मिलेगा, और हमें क्या नाम रखना है अपने स्टोर का, नेम भी हम ढूंढेंगे अच्छे से। फिर हमें चाहिए स्टोर। स्टोर में आपको बिल्ड करना सिखाऊंगा कुछ आगे 2-3 मॉड्यूल बाद की, वहाँ पे हम शॉपिफाई पे स्टोर बिल्ड करेंगे, पूरा सक्सेसफुल स्टोर होगा कि कैसे आप लोग बेसिक से स्टोर बिल्ड कर सकते हो, वो भी हम जानेंगे। साथ में आपको 2 से 3 फेसबुक अकाउंट चाहिए, और अगर आप गूगल से भी ऐड चलाओगे तो एक गूगल एडवर्ड अकाउंट चाहिए। फेसबुक अकाउंट में आपको 2 से 3 इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है फेसबुक ना हमारे अकाउंट बैन कर देता है या फिर टर्मिनेट कर देता है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपीराइट की इशू की वजह से, क्योंकि हम ना किसी और की वीडियो डाल करके अपलोड करेंगे हल्की फुल्की एडिट करके। ये तो है नहीं कि हम अपने ऐड खुद क्रिएट करेंगे तो हम किसी और की वीडियो से ये ऐड बनाएंगे, तो इस वजह से फेसबुक के ऐड अकाउंट टर्मिनेट होने का डर रहता है। तो मेरे बहुत अकाउंट टर्मिनेट हुए, तो उससे आपको डरना नहीं है, आप इजीली उससे आप उससे ओवरकम कर सकते हो। लेकिन आपको 2 से 3 अकाउंट चाहिए ताकि आपकी सेल्स रुके ना। साथ साथ हमें एक मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि जो भी सीओडी ऑर्डर होते हैं उन्हें वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाई चांस कस्टमर ने मजे में ऑर्डर कर दिया तो वो आपके 120 रुपीज का लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे भाई, 60 रुपीज डिलीवरी चार्जेस, 60 रुपीज सीओडी चार्जेस। अगर आप सपोज ऑर्डर कर कैश ऑन डिलीवरी पे है तो 60 रुपीज में आपने कस्टमर के पास भेजा, कैश ऑन डिलीवरी का था तो 60 रुपीज कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस हो गए। लेकिन जब कस्टमर ने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की तो जो 60 रुपीज उन्होंने आपसे कैश ऑन डिलीवरी के चार्ज लिए वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, और लेकिन वहीं पे 60 रुपीज आरटीओ के भी कट जाएंगे, क्योंकि वो शिपमेंट वापस आपके पास आ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि 120 रुपीज का आपको लॉस हो सकता है। अब अगर आप खुद कॉल नहीं कर सकते वेरीफाई करने के लिए, फिर अपने दोस्त को भी बिठा सकते हो, आप किसी की जिसे आप प्रॉफिट में हल्का फुल्का शेयर दो या फिर कुछ महीने पैसे दे दो ताकि वो आपके लिए कॉल मैनेज करे। अगर आप वो भी नहीं है तो एक IVR कॉल का आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए। सॉफ्टवेयर नहीं, बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट है, शॉपिफाई में बहुत सारे प्लगइन भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप IVR कॉल एक्टिव कर सकते हो कि जैसे कोई सीओडी का ऑर्डर आएगा 3 बार IVR की कॉल जाएगी। नंबर 1 अगर नहीं उठाता 2 बार जाएगी, तब भी नहीं उठाता 3री बार जाएगी। अगर उठा लेता है तो उससे पूछ जाएगा अगर आपको ऑर्डर के साथ कंफर्म करना है तो 1 दबाइए, अगर कैंसिल करना है 2 दबाइए। जो भी वो एक्शन करेगा उस हिसाब से आपके ऑर्डर कंफर्म या फिर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि शिपिंग के बारे में, प्रोडक्ट शिप कैसे करेंगे। तो जो मैं आपको इस मॉड्यूल में इस सीरीज में सिखाऊंगा वो मैं आपको शिप रॉकेट के यूज करना सिखाऊंगा। शिप रॉकेट एक डिलीवरी एग्रीगेटर है जहाँ पे आपको बहुत सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जैसे एक्सप्रेस बीस, डिलीवरी, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, ये सब आपको मिलते हैं कि जिसके हेल्प से जो सबसे सस्ता है आप उससे शिप आउट कर सकते हो। तो बेसिकली हम शिप रॉकेट इसलिए भी यूज करेंगे क्योंकि अगर हमने अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं किए तो हम अपने बेसिकली आधार कार्ड और पैन कार्ड से इसका अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, और रेट्स को थोड़े हाई होंगे क्योंकि एक एग्रीगेटर है तो अपना कमीशन भी लोग चार्ज करते हैं बीच में से। तो अगर आपके पास सब कुछ है, बिजनेस डॉक्यूमेंट है, तो आप डिलीवरी पे अकाउंट बना सकते हो। डिलीवरी पे आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग शिप रॉकेट यूज कर रहे हो तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है भाई कि जो शिप रॉकेट है उसके साथ आपको एक चीज पता लग जाएगी आपके लिए बेस्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म कौन सा है, बेस्ट कुरियर सर्विस आपके बिजनेस के लिए कौन सी है, तो उसके लिए हम शिप रॉकेट यूज करेंगे। अब फिर हमें वहाँ पे प्रिंट लेबल और इनवॉइस प्रिंट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि लेबल वो होती है जो पैकेज के ऊपर जाती है, इनवॉइस पैकेज के अंदर जाती है। इनवॉइस मतलब बिल। उसके साथ साथ हमें एक NDR मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। NDR मैनेजमेंट क्या होता है, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। सपोज आपका एक ऑर्डर है, शिप आउट हो गया और कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर कस्टमर घर पे अवेलेबल नहीं था, तो वापस डिलीवरी वालों पे चला जाएगा। आपके पैनल में एक रिक्वेस्ट शो कर देगा कि भैया ऑर्डर नहीं हुआ है, कि आपको दोबारा डिलीवरी अटेम्प्ट करानी है, यस और नो। अगर आपने कस्टमर से पहले आपको बात करनी है, कंफर्म करना है, वो कहता है हाँ
कल भिजवा देना, तो आप वहाँ भिजवा दोगे यस करके, दोबारा भी नहीं जाता फिर वापस आ जाएगा, तीसरी दोबारा आपके पैनल पे शो करेगा कि डिलीवरी अनसक्सेसफुल रही है, तो आपको दोबारा कंफर्म करना। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तो आपको आरटीओ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस केस में उसमें बचने का कोई तरीका ही नहीं है। तो और साथ ही साथ अगर कस्टमर कहता है हाँ चाहिए और थर्ड राउंड में गया और कस्टमर ने ले लिया, तो आपका लॉस बच जाएगा। और जब वो 60 रुपीज़ कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस होते हैं जो वो कलेक्ट करते हैं 60 रुपीज़ डिलीवरी पे, तो वो 60 रुपीज़ के बाद में जब सपोज ऑर्डर था 200 रुपीज़ का, तो आप उन्होंने पे कर दिया 120, तो वो जो 200 रुपीज़ है वो लगभग 3 से 4 बिजनेस डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं। और भाई ये नहीं है कि अगर आपका आरटीओ होता है तो आपको सिर्फ 120 रुपये का नुकसान होगा, नुकसान आपका लगभग 130 से 140 रुपये का होगा, और किसी किसी केस में 200 से 300 रुपये का भी हो सकता है। वो कैसे, सपोज 120 तो आपके कुरियर के चार्जेस लग गए जाने और आने के, ऊपर से जो आपने पैकेजिंग करी वो भी खराब हो गई, तो पैकेजिंग का भी खर्चा इंक्लूड कीजिए, बबल रैप लगाए बबल रैप का भी खर्चा इंक्लूड कीजिए, जो पेपर्स का प्रिंट आउट निकला उसका भी खर्चा इंक्लूड कीजिए। और साथ ही साथ बहुत सी बार क्या होता है प्रोडक्ट भेजते सही है और बाई चांस वापस आता है डैमेज हो जाता है, तो वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आप इंक्लूड कीजिए। तो हमें कुछ ऐसा स्टोर बिल्ड करना है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें सेल आउट करने हैं कि जिसमें आरटीओ का चांसेस कम हो, और साथ ही साथ हमें ना शिपिंग अपनी इतनी फास्ट कर देनी है कि कस्टमर, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया और मेरे पास लगभग वो एक हफ्ते में नहीं पहुंचा तो मैं नहीं लूंगा उसे, लेकिन अगर मैंने ऑर्डर किया मेरे पास वो 3 दिन में पहुंचे तो मैक्सिमम चांसेस अगर मेरा मन में होगा ना ऑर्डर कैंसिल करने का, तो मैं तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको कैसे आरटीओ के चांसेस कम से कम करने हैं और कैसे आप लोग सेल्स इंक्रीज कर सकते हो, तो ये सीरीज एंड तक देखना। तो यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है, तो मिलता हूँ आपको इसके बाद किसी नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग एपिसोड में। इसी सीरीज के अगले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लायर रिसर्च करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमें प्रोडक्ट ढूंढने हैं और कौन से प्रोडक्ट हमें सेल आउट करना है, तो वो लेसन भी ध्यान से देखिएगा। तो इसी के बाद मिलता हूँ आपको लेसन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।